एक ही दिन तो हुआ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं एक बार भूपति मन माई और भई गिलानी मेरे सोत चिंता हुई कि मेरे संतान नहीं है। भैया एक ही बार चिंता क्यों भाई, बार बार चिंता क्यों नहीं भाई? अगर संतान नहीं थी तो रोज चिंता होनी चाहिए थी, एक ही दिन चिंता क्यों हुई? तो इसके एक नहीं कई एक प्रमाण है। स्वर्गीय सम्मानीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने बताया कि एक बार चिंता इसलिए हुई कि एक बार दशरथ महाराज वन में शिकार खेलने गए, एक हिरन के पीछे पड़ गए, बाण पर बाण छोड़ रहे हैं लेकिन हिरन नहीं मरा तो खड़ा हो गया और बोले काहे को मार रहे हो दशरथ, तुम हमें मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले सुनो, जिन राजा के सुनना उनसे जिसके संतान नहीं है वो हमें कभी मार नहीं सकता। तो दशरथ को इसीलिए चिंता होती कि हमारे हाथ से किसी पशु का वध नहीं होता तो हम काहे काम के। लेकिन हमें जो प्रमाण मिला, एक बार क्या हुआ, एक महात्मा उन अयोध्या की गलियों में आया और आवाज लगा रहा है। एक संत अवध के नगर उन अयोध्या नगर वासियों से कह रहा है, आवाज लगा रहा है, अरे द्वार द्वार साधु फिरे रे मेरे दाता, कोई रहो आवाज लगाए। महात्मा ने आवाज लगाई, कोई देना तेरे मुंह के फिरे रे मेरे दाता, कोई भोजन दियो न कराई। कोई दिन
महात्मा ने आवाज लगाई, हम 2 दिन से भूखे हैं, कोई भोजन करवाए। दशरथ ने जब आवाज सुनी तो लेकर कलाई पकड़ी और अपने आंगन में ले गए। आओ महाराज, मैं भोजन कराता हूं। कौशल्या जैसे ही भोजन लेकर के आई और जो संत की नजर उस कौशल्या के मस्तिष्क की रेखा पर पड़ी, जवाब दिया, दशरथ हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? भोजन में कोई कमी है? ना ना ना, भोजन में कोई कमी नहीं है, फिर भी हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं करेंगे, तुम्हारी पत्नी की मस्तिष्क की रेखा बता रही है तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, और मैंने अपने जीवन में 2 नियम किए हैं। मैं उस घर का भोजन नहीं करता जिसके घर में संतान नहीं होती, मैं उस घर का भिक्षा नहीं लेता हूँ जिस पत्नी ने अपने गर्भ का पात्र करवाया हो। गर्भ को पात्र करवाने वाली महिला के हाथ का मैं भोजन नहीं खाता न लेता, और निर्वंशी के हाथ का भोजन न करता हूँ न खाता हूँ। इसलिए महाराज क्षमा चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। उसी दिन महाराज दशरथ को चिंता हो गई। चक्रवर्ती सम्राट है, इतना बड़ा साम्राज्य है, इस राज्य से क्या फायदा जिसके घर का भोजन एक संत न करे। उसी दिन चिंता हो गई कि भाई गिलानी मेरे सोतनाई। लेकिन एक बात बताएं, चिंता की बात, दुख की बात कबो पड़ोसन को मत बता। हाँ, दुख की बात अपने पड़ोसी को मत बताओ, लेकिन अपने गुरु से कभी मत छिपाओ। पड़ोसी को बताओगे तो खिल्लियां उड़ाएगा। और गुरु को बताओगे तो समस्या का समाधान करेगा। इसलिए दुख की बात कभी पड़ोसी को बताओ मत, मगर गुरु से कभी छिपाओ मत। उसी समय अरे गुरु ग्रह गया वो तुरंत मही पाना। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, गुरुदेव बोले चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, अभी तक मेरे घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। वो वृक्ष किसी काम का नहीं है जिसमें फल न लगे, वो तालाब किसी काम का नहीं जिसमें जल ही ना हो। और बोले हैं संतान ने जन्म नहीं लिया।
वशिष्ठ बोले धरो धीर होए सुतचारी, और 14 भुवन सकल भयहारी। अरे दशरथ तुम्हारे घर 1 2 नहीं 4 संतान पैदा होंगी तब जब तुम अपने घर यज्ञ करोगे। तो गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ ने अपने घर यज्ञ रचाया। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया और जब आहुतियां लगाई तो उसमें से ईश्वर भगवान प्रकट हो गए, जिनके हाथ में खीर का कटोरा है। जवाब दिया, लो दशरथ अपनी 3 रानियों को खिला देना, खीर खाएंगी तकदीर बदल जाएगी। 3 रानियों ने खीर ली और आपस में बांट ली। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं कि दशरथ ने खीर बांटने में भेदभाव कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, अरे अर्ध भाग कौशल्य दीना, अरे उदय भाग आधे कौशल्या को पकड़ा दी और जो आदि बची वहां में से आदि आदि करी दोनों रानियों को। लेकिन ये पूरे गोस्वामी तुलसीदास जी की सब बातें ठीक ना है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें माननी चाहिए और व्यास मंच से कह रहा हूं, और कुछ बातें ऐसी हैं चौपाई की जो न माना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये भी लिख दिया है, पूजे पे प्रसकल गुणहीना। ब्राह्मण चाहे कछ ना जान तो बाकी पूजा करो, और बिरादरी को कोई कछ हो जाए तो पूजने लायक है। तो बताओ जो बात मानने की है, सबका मालिक एक है। वो तो हम लोगों ने स्वयं अपने आप भेदभाव कर लिया, और भेदभाव करने वाले कोई नहीं है। अगर हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण ना होते तो हमारे देश की दुर्दशा नहीं होती। और एक बात बता दूं, देवी पुराण में लिखा हुआ है, देवी पुराण में ये लिखा है स्पष्ट कि जो सतयुग के राक्षस वो कलयुग में आकर के सब ब्राह्मण बने। सतयुग में जो राक्षस थे ना वो कलयुग में आके ब्राह्मण बने। मैं नहीं कह रहा हूं, देवी पुराण कह रहा है, उठाकर पढ़ ले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा वो सत्य नहीं है। महाराज दशरथ ने खीर का कटोरा बीच में रख दिया, 3 रानियों ने बराबर खीर बांटी। कौशल्या ने अपने घर ले गई, सुमित्रा अपने घर, कैकेयी अपने घर। अब जो सुमित्रा की खीर का कटोरा था वो एक चील आई और चोंच में दबा करके ले गई। केसराचल नाम के पर्वत पर पहुंची, जहां पर माता अंजनी बैठी तपस्या कर रही थी। चील ने जैसे ही चोंच खोली वो खीर का कटोरा मैया मां की गोद में गिर पड़ा, और उस मां ने शिव का प्रसाद समझ लिया और उसका सेवन कर लिया। कहते हैं उसी प्रसाद के प्रताप से वीर बजरंगबली का अवतार हो गया। बोलिए हनुमान बाबा की। जो खीर का अंश गया था ना उस पर्वत पर, केसराचल नाम के पर्वत पर, माता अंजनी की गोद में जो खीर का कटोरा, वो खीर भगवान शिव के अंश की बनी हुई थी। और इस खीर में 4 देवताओं का अंश है। जो विष्णु भगवान का अंश है वो पहुंच गया कैकेयी के पास, और कैकेयी से भरत नाम का पुत्र पैदा हुआ। ये भगवान विष्णु के अंश है। और ब्रह्मा जी का अंश। देखो अब जो 2 खीर के कटोरा रह गए, 2 अधूरी बात कह गया। अब इधर तो एक तो ले गई चील
अब 2 कटोरा खीर के रह गए। तो जो मैया सुमित्रा है वो रो रही है, अब तुम्हारे पुत्र होएगो, मेरे पुत्र ना होएगो। तो सुमित्रा की बात सुन के कौशल्या बोली, रोवे ना, अबे हमने खीर खाई ना है, तुम ऐसा करो हमारी खीर में से आधी खीर खा लो। दोनों सगी बहनें हैं, आपस में अगर हम नहीं देंगे तो विवाद बढ़ेगा, हमारी खीर में से खा लो। तो जैसे ही उन्होंने अपनी खीर में से आधी खीर दी, अब कैकेयी ने सोचा अगर मैंने न दिया तो दोनों बहनें सोचेंगी कितनी बड़ी पागल है। तो उस कैकेयी ने भी अपनी खीर में से आधी खीर निकाल कर दे दी। अब देखो दोनों में से थोड़ा थोड़ा अंश आया है ना, तो ब्रह्मा जी दोनों अंशों से हैं, तो इसलिए उनके यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा जी के अंश से हुए हैं शस्त्रघ्न महाराज, और भगवान विष्णु की अंश से हुए भरत जी महाराज। और जो कौशल्या ने खीर खाई वो नारायण अंश है, वो संपूर्ण ईश्वर है, वो राम के अवतार है। अब तीनों रानियों ने खाई खीर, और जब तीनों रानियां खीर खा रही थी, कौशल्या मुस्कुरा कर बोली, देख अब हमारे एक एक पुत्र पैदा होएगा, तेरे 2 पुत्र पैदा होंगे। सुमित्रा तेरे 2। सुमित्रा बोली, जीजी अगर 2 होंगे तो हम एक बेटा तेरे बेटा की सेवा में लगा दूंगी, और एक बेटा हम अपनी बहन के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। इसलिए शस्त्रघ्न महाराज ने हमेशा भरत की सेवा की, और लक्ष्मण महाराज ने हमेशा राम की सेवा की। तीनों रानियां खीर खाती हैं, और खीर खाते खाते समय व्यतीत हुआ। कहते हैं चैत का महीना आया, और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष भगवान को ज्यादा ही प्रिय हो गया। क्यों? चैत का महीना होता है जिसमें न सर्दी पड़ती है न पड़ती है गर्मी। सर्दी जाने वाली होती है, गर्मी आने वाली होती है, बीच का जो महीना उसे कहते हैं मधुमास। और इसी चैत के मधुमास महीने में नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत की नवमी तिथि, एक महीना में 2 नवमी होती है, तो कहते कौन सा पक्ष था? राम जिस पक्ष में आए उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, और राम का जो नक्षत्र था, जो प्रभु ने नक्षत्र चुना था, वो नक्षत्र था अभिजित। आज भी अगर अभिजित नक्षत्र में कोई संतान पैदा होती है, वो समझ लो राम जैसी सदाचारी होती है। चैत की नवमी को भगवान श्री राम, और चैत की 10वीं को कैकेयी से पुत्र पैदा हुआ, और एकादशी को सुमित्रा से 2 पुत्र पैदा हुए। आहा, कहाँ एक संतान के लिए दुखी थे महाराज दशरथ, आज 4 पुत्र पैदा हुए। घर में आनंद ही आनंद छा गया। गोपियां बधाई गा रही। आरती 6 बजे होगी, कोई जा रहा। मैंने नहीं कहा था कि हम 6 बजे लोग कथा कहेंगे, हम तो 5 बजे खत्म कर देते। बैठे रहो, आरती प्रसाद लेके जा।
अरे दशरथ गरजन में राम, श्री राम और अयोध्या भूलन जाई रही। जो राम की बधाई गावे ना उनके घर में बधाई गलती रहे। जो राम की बधाई में नाच लेवे उनके घर में नाच कूद होता रहे। खुशी होती है ना, खुशी में तो नाच जाए। तो जो चाह रहे हैं कि हमारे घर में हमेशा खुशी बनी रहे वे झूम लेना। जरूरी ना है कि तुम खड़े हुए के नाचो, बैठे ही बैठे झूमो।